नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी स्पोर्ट्स पर। मैं हूं मोनालिसा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में शानदार प्रदर्शन करके तमाम भारतीय खिलाड़ियों ने देशवासियों का दिल जीत लिया है। अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है ये ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का, और ऐसे में पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और एक तरफ जहां सभी इन खिलाड़ियों को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो वहीं इनकी पीठ थपथपाई जा रही है। और इसी कड़ी में इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए और इनको सम्मान देने के लिए लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर इन खिलाड़ियों के लिए तालियां तक बजवाई। यही नहीं, अगले ही दिन उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में इन तमाम खिलाड़ियों को निमंत्रित किया नाश्ते पर, और साथ ही इनसे की कुछ खास बातचीत। और ये तमाम पल बेहद ही यादगार बन गए हैं। जहां एक तरफ गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को उन्होंने चूरमा खिलाया, तो वहीं शटलर पीवी सिंधु को आइसक्रीम खिलाई। और इसके साथ ही जो बातचीत हुई वो बेहद ही यादगार बन गई है। तो आज इस शो में हम दिखाने जा रहे हैं इसी मुलाकात की कुछ यादगार और कुछ महत्वपूर्ण झलकियां। पीएम आवास पर हुई ओलंपिक इंडियन कंटिजेंट और प्रधानमंत्री की मुलाकात के दौरान कुछ खास महत्वपूर्ण पल वो थे जब तमाम खिलाड़ी प्रधानमंत्री के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट्स लेकर आए थे। जी हां, जहां नीरज चोपड़ा ने उन्हें भाला गिफ्ट की, तो लवलीना ने अपने बॉक्सिंग ग्लव्स और शटलर पीवी सिंधु ने बैडमिंटन। इसके अलावा महिला और पुरुष हॉकी खिलाड़ियों ने ऑटोग्राफ किए हुए हॉकी उन्हें गिफ्ट किए। प्रधानमंत्री देश सेवा में चाहते हैं इन्हें ऑक्शन करना, और चाहते हैं कि ऐसे बच्चों के हाथों में ये तमाम चीजें आए जिन्हें खेल के प्रति रुचि है, और खास तौर पर उन्हें इन ओलंपियन से जरूर इंस्पिरेशन मिलेगी। इसके अलावा जब उन्होंने बातचीत की शुरुआत की, तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के पास पहुंचे और उनसे खास बातचीत हुई। बातचीत बहुत ही दिलचस्प थी। इस दौरान उन्होंने खास तौर पर उन्हें चूरमा खिलाया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया। आइए आपको दिखाते हैं। परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच में आए हैं। करतल ध्वनि से इनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इस पर तुम्हारा साइन है? हाँ, यस। थोड़ा सा ये मैं ऑक्शन कर देता हूँ, चलेगा? कैसी आप? अब आपका पीठ का दर्द ठीक हो गया? एकदम परफेक्ट। जी सर। अच्छा। आपके आशीर्वाद से। चलिए, बहुत आगे बढ़िए। ठीक हो? थोड़े निराश हो गए थे। चलिए, होता रहता है, लेकिन बहुत काम किया आपने। खुश हो एकदम? उस दिन तो निराश थी। थैंक यू सो मच सर। मम्मी पापा प्रसन्न है? सब लोग ठीक है सर। सर मैंने आपको प्रेजेंट कर वाह वाह। मैं इसी से ओलंपिक्स के लिए। ये मैं ऑक्शन करूँगा। ढीला पड़ गया। मैं तो पैर का भी हाल खराब था। यहाँ करके कुछ किया क्या? अभी घूम रहे हो? ठीक हो एकदम? आसाम हो? असम हाँ सर, एक दिन। मैंने लेकिन ये पहनूंगा मैं तो पॉलिटिक्स की में लोग कहेंगे कि अब मोदी कुछ गड़बड़ करने वाला है। मैं इसको ऑक्शन कर सकता हूँ ना, ताकि मैं इसमें से कुछ सेवा के काम करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शान रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
दिन तो बात हुई थी, तुम जा रहे थे। बिल्कुल सर। सर आप सबका बहुत बड़ा सिग्नेचर है। बहुत बधाई। नाउ कैन यू स्पीक पंजाबी और नॉट? उपेंद्र पाल सिंह। कितनी हाइट है? तो वॉलीबॉल में नहीं गए? 6 मैं इसका ऑक्शन करता हूँ ठीक है सर। और मैं सबसे आग्रह करूँगा कि जो स्कूल में हॉकी अच्छी खेलते हैं वो इसको ले जाए, थैंक यू सर। थैंक यू ताकि आप लोगों को ये स्मृति देख करके उनको भी नई प्रेरणा मिलेगी। सर। बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को, बहुत बधाई। अच्छा नीरज, ये बताइए, सचमुच में बड़ा मेरे लिए सरप्राइज था कि जब तुमने सेकंड बार अपना किया तो तुमने विक्ट्री के मूड में आ गए और एकदम विक्ट्री तुम सेलिब्रेट करने लग गए। इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, पूरी जानकारी लगती है तब संभव होता है, और खिलाड़ियों के संबंध में भी जानकारी होगी क्या हो रहा है। तो कैसे कैसे संभव हुआ? सर जब वो थ्रो में जो एफर्ट लगता है, क्योंकि इतने साल से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए, तो वो एफर्ट बता देता है कि हाँ ये बेस्ट थ्रो है। और सबसे बड़ी बात है जो कॉन्फिडेंस है वो ट्रेनिंग से आता है सर। ट्रेनिंग इतने अच्छे से हुई थी इतने साल, तो इसलिए कॉन्फिडेंस था। नीरज इतना नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये तो मालूम है कि भाई तुम 85 जाओगे, 86 जाओगे, तुम्हें मालूम है, लेकिन तुम्हें औरों का पता नहीं है कि वो 90 जाएगा कि 88 जाएगा कि 84 जाएगा। ऐसे में ये मिजाज, और तुम शायद अपने आप को कभी बैठ कर के सोचो, यानी एक मित्र के रूप में सलाह देता हूँ, ठीक है, तुम्हें नॉर्मल से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परमात्मा की गिफ्ट है। कभी तुम्हारे मम्मी पापा ने मार किया होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता है और दूसरा मैंने देखा है कि पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता है। ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ी है, और ये मैं तुम्हें जब भी तुमसे बात किया है हर बार बड़ा बैलेंसिंग चीज़ें देखी है। कुछ तो होगा जी। सर वो तो हमारा स्पोर्ट्स ऐसा है कि मतलब अपोनेंट पे निर्भर तो करता है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना होता है। मतलब हम फाइनल इकट्ठे खेलते हैं, 12 लोग होते हैं, लेकिन उन एथलीट्स के बीच में हमें अपने आप पे फोकस करना होता है, हमें बस अपना ही बेस्ट करना होता है। तो कोशिश यही करता हूँ कि दूसरे की परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान ना देके या उसकी परफॉर्मेंस को देख के नर्वस ना होके अपनी परफॉर्मेंस कैसे बेटर करनी है उस पर फोकस करूँ, और वही सर उसी के लिए पूरा अपना जोर लगाते हैं। और ओलंपिक्स में भी थोड़ा फील होता है पहले कि इतना बड़ा देश है, इतनी उम्मीद है, पर जब उधर फील्ड पे होते हैं तो बस यही होता है कि बस थ्रो करनी है, जितना जान है अंदर पूरी लगा देनी है। अच्छा, ये चूरमा वूरमा खाया कि नहीं खाया? खाया था सर, सोफा होटल में बना कब के कब दिया था। खाया अभी? आते ही वहाँ से आते और एक बार खड़ा होगा। आप भी खाइए सर। मेरा क्या होता है, मैं इस चातुर्मास सिर्फ एक टाइम खाना खाता हूँ, थैंक यू सर। तो मेरे लिए बड़ी नियमों का इतना बड़ा पाबंदी रखता हूँ मैं। भाई सबको खिलाइए। हाँ, लेकिन ये तुम्हारा चूरमा तुम्हें बहुत परेशान करने वाला है, मान लो। एक मैं आज घटना सुनाता हूँ तुम्हें। वैसे आज अटल जी की पुण्यतिथि है। अटल जी जब पहले पार्टी का भी काम करते थे तो उनका जाना आना रहता था, तो कई परिवारों में खाना भी होता था। तो किसी परिवार में भोजन के लिए गए, तो बाद में मीडिया वाले पहुंच गए। अब जब भोजन किया तो उन्होंने बताया कि गुलाब जामुन बहुत अच्छे थे। तो मीडिया वालों को उन्होंने बता दिया कि गुलाब जामुन बहुत पसंद आए। अब वो खबर छप गई पूरे देश में। तो अटल जी जहाँ जाते थे वहाँ सब जगह पे गुलाब जामुन। वो बड़े तंग आ गए। उन्होंने कहा यार एक सर्कुलर निकालो कि अटल जी आएंगे तो गुलाब जामुन बंद दो, कुछ और भी खिलाओ। नहीं सर, पर हरियाणा का चूरमा होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हाँ। वो
खैर हरियाणा का अलग है, राजस्थान का भी अलग है, दोनों का अलग अलग रहता है। और तुम्हें तो माँ का चूरमा खाने की आदत है ना। इस बार आप लोगों ने, और इसमें तो काफी कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। क्या रहा आपके मन में? सर ये था कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना है, और इस बार काफ़ी उम्मीद थी हमारी छोटी गलतियों की वजह से हम वो फाइनल में नहीं जीत पाए, और हम मेडल की उम्मीद से गए थे लेकिन वो हो नहीं पाया। इसको गलती मत कहो भाई, सर थोड़ी बहुत तो थी, वो अगली बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि सुधारें और बढ़िया। क्योंकि आप अपने आप में एक बहुत बड़ा काम किया है, और आप तो अमर अकबर एंथनी हैं। हैं? सभी लोगों को मिलाया आपने। लेकिन आगे एक विश्वास बनेगा जी, देश में भी विश्वास बनेगा कि ऐसे खेल में भी, क्योंकि इसमें टीम स्पिरिट बहुत बड़ा रहता है, 4 लोगों को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना होता है और लड़ाई को जीतना होता है। एक भी वीक हो गया तो पूरा खेल रह जाता है। लेकिन आपको अगर ठीक लगे तो लिख करके भी मुझे जो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित बातें हैं अगर मुझे देंगे, क्योंकि आपने अभी काफ़ी कुछ आपका ताज़ा एक्सपीरियंस है, तो आपने बहुत चीज़ें मार्क की है। अगर आप उन चीज़ों को उसके ध्यान में, यानी ग्लोबल बेंचमार्क के ध्यान में हम लोग कहाँ आगे जाना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, मुझे जरूर बताइए। और ट्रेनिंग के तरीके के संबंध में भी अगर आपको कुछ लगता है मुझे लिख करके दीजिए, मुझे खुशी होगी कुछ ना कुछ अच्छा करने का। चलिए भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक कुशल मेजबान की भूमिका निभाते हुए प्रधानमंत्री अलग अलग टेबल पर जाके तमाम खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे थे, और इस दौरान उन्होंने खास तौर पर रेसलर से जब बातचीत की तो ये बातचीत काफी दिलचस्प थी। आपको बता दें कि रेसलर रवि दहिया से बातचीत के दौरान वो उस वाकये का जिक्र करना नहीं भूले जब उनके प्रतिद्वंदी खिलाड़ी ने उनका हाथ काट लिया था, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की थी। वहीं रेसलर से बातचीत के बाद जब वो पुरुष हॉकी टीम की खिलाड़ियों की टेबल पर पहुंचे तो वहां की बातचीत भी कम दिलचस्प नहीं थी। खासतौर पर गोलकीपर जो श्रीजेश हैं उनके साथ उनकी बातचीत बिल्कुल सुनने लायक थी। वहां पर श्रीजेश की थोड़ी बहुत खिंचाई भी प्रधानमंत्री ने की थी और बहुत ही मजेदार सा माहौल बन गया था। आइए देखते हैं इस मुलाकात की एक झलक। अच्छा रवि, बताइए वो आखिरी सेकंड्स कुछ था जितने लोगों को लगता है यार क्या होगा पता नहीं, और अचानक से तुमने खेल बदल दिया। यही था कि जेगो जी जो करके दिखाना है। नहीं, तुम्हारे दिमाग में था कि तुम इसका प्रयोग करोगे या मौका मिल गया वहाँ? नहीं, देखो पहले ही दिमाग में था कि बस अब एक ही टेक्निक है, अगर इसमें अगर सफल होना है तो बस ये लगानी है, उसके बाद। लेकिन तुम्हारा हाथ काट लिया, ये क्या काटा है, वो काटा ये वाला, उसके बाद भी तुम जकड़ के रहे। देखो जी वो टाइम ऐसा था, अगर छोड़ देता तो शायद बाउट किधर भी हो सकती थी। बाद में कोई एक्शन लेते हैं क्या इस प्रकार से, कोई काटता छाटता है तो? हाँ जी लेते हैं, देखो पर थोड़ा ना उस टाइम पे मतलब इतना नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना खून नहीं आए थे उसके अंदर से, लीला तो हो गया था, अगर खून आते तो शायद कुछ एक्शन हो जाता। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा किया आपने। और लेकिन एक रवि में शिकायत है मेरी। जी हैं? देखिए देखिए हरियाणा का आदमी, उस यानी आदमी यार औरत कोई भी हो, वो हर पल हर चीज में खुशी ढूंढता है। ये हरियाणा की विशेषता है जी। वो हर चीज में कुछ न कुछ ऐसे कमेंट करेगा, आप खिल करके हंस पड़ोगे। क्योंकि मुझे 5 साल हरियाणा में रहने का मौका मिला है, मैंने इसको देखा है कि आप लोग। लेकिन रवि से मेरी शिकायत है कि तुम्हें हो सकता है तुम्हारे मन करता है गोल्ड ले आऊं, नहीं आया, लेकिन पोडियम पर भी हंसते नहीं थे यार। ये क्या बात है? वो थोड़ा जी देखो उस टाइम थोड़ा हाँ नर्वस के, पर बाद में अब ठीक है, अब ऐसी कोई बात नहीं। मतलब तुम्हारे मन पे प्रेशर था? प्रेशर नहीं था, बस जी एक उम्मीद के साथ गए थे कि देश के लिए हम लोग गोल्ड। देखिए उम्मीद भी होनी चाहिए, संकल्प भी होना चाहिए, परिश्रम भी चाहिए, पराक्रम भी चाहिए, लेकिन निराशा का नामो निशान नहीं चाहिए। ठीक है जी, आगे नहीं होगा बिल्कुल। और हरियाणा वालों से तो कभी नहीं, जी क्योंकि मैंने हमेशा देखा साहब ऐसे खुश मिजाज होते हैं, हर चीज का ऐसा बड़ा मजा लेते हैं वो। और बजरंगी आशीर्वाद आप लोगों का। तुम्हारे ये पैर में इतनी चोट आई और तुम खेलते रहे, बाद में तुम्हारी पट्टी खोलने का निर्णय तुमने कैसे कर दिया आगे कि निकाल दो मुझे, जो होगा सो होगा, ऐसा मन कैसे बन गया?
देखिए पूरी लाइफ एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में देश के लिए अपने मेडल जीते और गोल्ड जीते। तो यही था, लास्ट बाउट थी तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई टेप तो आपको करनी पड़ेगी। तो मैंने यही बोला कि भाई अभी टूट भी जाएगा तो क्या फ़ायदा, पहले मेडल ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ मेडल के लिए आया था और देशवासियों ने गोल्ड की उम्मीद की थी। तो वो गोल्ड तो नहीं जीत पाया, उसकी भरपाई मैं 24 में पूरा करने की कोशिश करूँगा और मेहनत करूँगा उस चीज़ वो तो मुझे पूरा भरोसा है, तुम चुप बैठने वाले नहीं हो। उसके लगे हुए आप पहलवान लोग हैं, कभी रुकते नहीं है जी। और दीपक का क्या हाल है? गुस्सा होगा अभी भी। सर बहुत दुख हुआ, मेडल के मतलब बहुत क्लोज अरे थे। क्या बात करते हो, इतनी छोटी आयु तुम्हारे पास, तो इतनी उम्र पड़ी है और इतनी बिगिनिंग में तुम नंबर अपना तो आगे बढ़ा चुके हो। हाँ सर बिल्कुल, और अभी 2024 के लिए हम अपना पूरा हाँ सपना पूरा करेंगे, देश को गोल्ड मेडल दिलाने में। नहीं, मुझे पूरा भरोसा है लेके आओगे। लेकिन घर गए तो क्या रहा? सर घर गया ही नहीं अभी। गए नहीं अभी? नहीं सर। हाँ, देखो भाई, घर जाना चाहिए और ऐसे निराशा नहीं होनी चाहिए। माँ बाप के आशीर्वाद बहुत बड़ी ताकत होती है। हाँ सर बिल्कुल, अभी जाएंगे। हाँ, व्यस्त रहे होंगे लेकिन ऐसा नहीं है, आपने अच्छा किया है। हाँ, देश को गौरव है। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें, अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? हैं? सर इतनी देखिए, तुमने बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। विनेश निराश नहीं हो सकती जी, ये बात नहीं चलेगी। मैंने सुना तुम आने के बाद भी किसी को मिलती नहीं थी, ये क्या तरीका है? सर इतनी मेहनत के बाद जब मेडल नहीं आता तो दुख होता है काफ़ी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अरे खिलाड़ी की जिंदगी में हारना है तो बाएं हाथ का खेल होता है। सर वो हारने से कभी चिंता नहीं करता है। हार एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है सर मेरे को। नहीं नहीं, देखिए मन से निकालना चाहिए। और मैंने जो ऐसे अभी मैंने नीरज से एक बात कही, मेरा मत है कि जीत को कभी सर पे चढ़ने मत दो और हार को मन में बसने मत दो। ये मंत्र जीवन में बहुत जरूरी होते हैं। जो जीत में, उसके दिमाग में अगर जीत भर गई तो भी निकम्मा हो जाता है, और हार उसके मन में बस गई तो भी यही हाल हो जाता है। तो विनेश, मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूँ, तुम्हें दिन रात नहीं देख सकता हूँ। वरना एकता करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे यहाँ बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे कौन लोगों के साथ। थैंक यू सर। ये नहीं चलेगा। आपने जो ये बात बोल दी है सर, मेरे ख्याल से सभी एथलीट उससे मोटिवेट होंगे जिनका मेडल नहीं आया है। चलिए। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। गर्म है माहौल जब से आप हॉकी जीत करके आए हो। सो हाउ डू यू फील? Fantastic, sir. Fantastic. After 41 years. After 41 years, to bring the medal back to India was wonderful. But now, how do you feel? I feel very proud. वाह, Very proud. Sir. Yes. देखिए आपकी ये हॉकी की जो विक्ट्री है यार, आपने और बेटियों ने, दोनों ने कमाल किया है। और भारत ओलंपिक में कितना ही जीत ले, लेकिन अगर हॉकी नहीं जीतता है तो इस देश को फील ही नहीं होता कि वो जीत हुई है। थैंक यू सो मच। श्रीजेश को तो तो पंजाबी सीखना पड़ेगा तुझे। नहीं सर, मैं लोगों को मलयालम सिखाता हूँ अभी। क्योंकि गोलकीपर को तो सबको सूचना देता रहता है। सर, आप जिस टाइम हम लोग जब सेमीफाइनल हारने के बाद बात किया ना सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जब जीतने के बाद सब हम लोग को तारीफ़ करता है, बट जब हारने के बाद जिस टाइम आपका फ़ोन कॉल आ गया सर,
वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन था। लेकिन तुम जीत कर के बाद वहाँ जाके कैसे बैठ गए? सर वो मेरा घर है एक्चुअली, मैं 21 साल से उसी के सामने खड़ा था, तब वो एक्साइटमेंट में कूद के ऊपर चढ़ गया सर। अच्छा देखिए, लेकिन हॉकी और क्रिकेट में एक बहुत बड़ा फर्क है। क्रिकेट में जो विकेट कीपर होता है, बैटिंग किसी की भी हो, बॉलिंग किसी की भी हो, वो 24 घंटे कैमरा के सामने होता है, लोग उसको पहचानते हैं। और हॉकी ऐसी है, खेल जीतने के बाद भी गोलकीपर को कोई नहीं जानता। सही बोला सर आपने। बाद में उसको बताना पड़ता है कि भाई ये था, क्योंकि इतना उसको पहना हुआ होता है। हम लोग जिंदगी भर वो मास्क के पीछे रह जाते हैं सर। और ये एक साधना है जी, खुद को भी, वरना मन करता है यार मैं भी तो वहाँ दौड़ूं, कैमरा मेरे पीछे दौड़ेगा। लेकिन यहाँ रहना, और आपने तो बड़ी दीवार के रूप में, एक वॉल के रूप में प्रतिष्ठा पाई है। मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बधाई, और हर एक ने बहुत अच्छा कमाल किया। और अब ये मेजर ध्यानचंद को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि आप लोगों ने दी है, और आप ही से प्रेरित होकर के मैंने उस दिन वो निर्णय भी कर लिया, क्योंकि ये मैं हॉकी को सम्मानित करना चाहता था। बहुत बड़ा काम किया, बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री की ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ इस मुलाकात के दौरान वो अपना वादा पूरा करना नहीं भूले। जी हां, शटलर पीवी सिंधु को उन्होंने आइसक्रीम खिलाई। इसके अलावा बाकी और तमाम खिलाड़ियों के साथ क्या कुछ बातचीत हुई, आइए देखते हैं। मैंने एकेडमी और स्पोर्ट्स स्कूल लगाने के लिए सोच रही थी, तो मुझे वाइजैक में लैंड दिया था, बट अभी तो खेल रही हूँ, बट बाद में ऑब्वियसली मेरा पापा सपोर्ट करेंगे, तो ही विल बी डूइंग द एकेडमी साइड। तो आफ्टर प्लेइंग तब भाई पहले मुझे इसको आइसक्रीम खिलाना है, मैंने प्रॉमिस किया था उसको। सब बंद हो गया ना? हाँ सर, अभी ओलंपिक्स टाइम पे ऑब्वियसली बंद हो गया, बट अभी थोड़े दिन से सबको खिलाइए भाई। हाँ। ये भी फिर डबल डबल मेडल लेके आएंगे। सर वो मेरा कोच है सर, पार्क उनका नाम। So you are from Korea? Yes sir. Wow. South Korea sir. Ever have you visited Ayodhya? Yeah. Ayodhya? You know anything about Ayodhya? Did you visit? There is a special relation with Korea and Ayodhya. And last time, the first lady, your president's wife, she came to Yes. She came to attend that function in Ayodhya. Yeah. She was a special guest. So you must visit Ayodhya, and you must know what is the history about Ayodhya, and you will feel proud. Yes, thank you sir. Thank you. It's my honor sir. Actually, yesterday I told phone calls my wife. Oh. So she tell me, I tell her, wife, tomorrow I gonna meet Prime Minister of India. So Narendra Modi Prime Minister. She say me, oh my God, crazy sir, honey. It's your life succeed. Yes. So today I finally meet her. So, bhai, we'll have to give him a very good photograph. He will send today. Yes, sir. Please sing. Please sing. Congratulations to you also, Yeah. and thanks to you. Sindhu now remain only gold medal. So I She try will do it. 2024 Paris Olympic. I try again. Yeah. Sir. Thank you, sir. કેમ છો સર? મજામાં. શું રહ્યું કે नहीं थोड़ा हिंदी बोलना पड़ेगा. फर्स्ट ओलंपिक गेम्स सर बहुत सॉरी इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। सो आगे जाके
ध्यान रखूँगी कि क्या कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकूँ और इंडिया का नाम रोशन कर सकूँ। पहली बार देखिए इस फील्ड में और क्वालिफाई होना, और वो भी एक गुजराती बच्ची दाल भात खाऊ आने वाले। हाँ सर, बड़ा बहु कहे कि ढोकला फाफड़ा खाने वाले कहाँ से आ जाते हैं। बट नहीं, क्या सीखने को मिला? एक्चुअली मैं उधर जाके मेरा ट्रेनिंग बहुत अच्छा चल रहा था, बट रेस डे पे मैं बहुत नर्वस हो गई। चल रहा है। या सो आई गॉट वेरी इंटिमिडेटेड एंड जैसे थोड़ा परफॉर्मेंस मेरा एक बात पक्का मान लीजिए, अगर पॉलिटिशियन नज़दीक में है तो माइक बंद होता ही नहीं है। बताइए। हाँ, बट या आगे जाके अभी मुझे पता चलेगा कि कैसे परफॉर्म करना है, कैसे नर्वस नहीं होना है इतने बड़े स्टेज पे जाके। तो आगे की एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स होपफुली मैं क्वालिफाई करूँ और उधर जाके मैं नर्वस नहीं होंगी। सो दैट्स अभी जब घर वापस गई तो क्या हुआ? जब अहमदाबाद गई तुम टोक्यो से, तो क्या हुआ? बहुत मतलब पूरे अहमदाबाद बहुत इतना सारा प्यार मिला लोगों से, मीडिया वालों से, फ्रेंड्स से, फैमिली से। सो एवरीवन वाज सो प्राउड कि इस बार गुजरात से 6 लड़कियां हैं, वैसे में एक हूँ। सो बहुत सारा प्यार और एनकरेजमेंट मिला। तो इससे समझ सकते हो कि ये देश आपके प्रयत्नों को, आपके परिश्रम को पुरस्कृत करता है। डेफिनेटली सर। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में मेडल है तभी आप महान हैं। आप यहाँ तक देश को ले गए, ये भी हिंदुस्तान बहुत खुश रहता है। हाँ, अगर मेडल जीते उसकी खुशी बढ़ जाती है। तो आप मन में कभी ऐसे बोझ मत रखिए। I'm Shriyari from Bangalore. I'm a swimmer. It was my first Olympics as well, and it was a very good experience. There was a lot to learn, and it was. I think I got a little pressure during the race, but we did the best we could, and going into the future for the Asian Games and Olympics, now we have a much better idea as to what we have to do to get a few medals. My best wishes are with you. Thank you, sir. 2012 ओलंपिक्स खेल के आया था, उसके बाद 16 तो नहीं खेल पाया, इंजरी हुआ था। उसके बाद 2020 यही है, बीच में थोड़ा गैप हुआ। सर फिर भी ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया अच्छा से। अभी तो आप लोग हमारे लिए कर रहे हैं सर, ये तो बहुत अच्छा है सर। पहले ओलंपिक्स में बहुत बार गेम्स जा चुका हूँ, उससे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। ये कंटिन्यू आप लोग आगे कर रहे तो आने वाला एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक्स में इससे भी डबल मेडल जीत के आराम से आ सकता है। वाह, बढ़िया। सबसे पहले हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आपको नमस्कार। नमस्ते। मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। उड़ीसा से मैं नेशनल लेवल से। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मैं 15 मेडल हासिल किया हूँ अभी तक नेशनल लेवल में। इंटरनेशनल लेवल में 34 मेडल हासिल किया मैंने। एशियन गेम, एशियन चैंपियनशिप, साउथ एशियन गेम, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप, बहुत सारे कंपटीशन पार्टिसिपेट करके देश का नाम रोशन किया मैंने। एक सपना बाकी रह गया जो ओलंपिक मेडल लेने का। रियो ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया था मैंने, और इस बार भी 100 मीटर, 200 दोनों में पार्टिसिपेट किया। बेसिकली स्पीड में पार्टिसिपेट करना बहुत दिक्कत है। मेरा लाइफ ही ऐसा है, संघर्ष का हमेशा संघर्ष करते हैं मैंने। 2014 में भी एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम के लिए सिलेक्ट हुई थी, लेकिन हाइपर जंप के कारण की वजह मुझे नहीं लिए थे। फिर मैं केस अप्लाई करके फिर वापस आई। मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आपने इतना स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे। मेरे को याद है 2016 से पहले जब मैं स्पोर्ट्स कर रही थी कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन अभी देखे तो बहुत सारा स्कीम है, खेलो इंडिया स्कीम और TOPC, बहुत सारे सपोर्ट मिल रहे हैं, जिस कारण से स्पोर्ट्स बहुत ऊपर जा रहे हैं। मेरा पूरा उम्मीद है फ्यूचर में जो ओलंपिक आएगा 24 ओलंपिक में, इसमें इंडिया को 20 मेडल आएगा, ये मेरा उम्मीद है। और एथलेटिक में बेसिकली अभी जो 102 साल के बाद जो सूखा पानी अभी पानी भर रहे, ये सागर तक जाएगा, और एथलेटिक में 15 से ज़्यादा मेडल हासिल करेंगे हर सेक्टर में, ये मेरा पूरा उम्मीद है। बेसिकली मैं कोई पॉलिटिशियन तुम्हारा भाषण आज का सुनेगा तो तुम्हें चुनाव लड़वाएगा। और बेसिकली आपके सामने मैं एक धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे किट किस का जो फाउंडर डॉक्टर अथु सामंत सर, CM नवीन पटनायक सर को, जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया स्पोर्ट्स में। इसलिए आज
स्पीड में बेसिकली 100 मीटर 200 मीटर में दोनों में रिप्रेजेंट तुम किया है उड़ीसा टोक्यो में रहकर इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोलती है? सर पहले तो हिंदी मालूम नहीं था, लेकिन अभी इंडिया कैंप में रह के और सबके साथ मिलजुल के मेरा हिंदी थोड़ा नॉलेज बढ़ गया। तुम्हारा नाम का मीनिंग मैंने एक बार बताया था। जी सर, द्युति का अर्थ चमक है। हाँ। मैं बहुत कोशिश किया था मेरा चमक दिखाने के लिए ओलंपिक में, लेकिन मेरा थोड़ा पर्सनल का इंजरी के वजह में चमक नहीं दिखा पाया, लेकिन नेक्स्ट ओलंपिक में जरूर दिखाऊंगा मैं चांद का चमक। हाँ, देखिए आप लोग सचमुच में इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, जी सर। ये भी अपने आप में सक्सेस है। देखिए खेल के मैदान में जो आगे बढ़ता है ना, वो जी जान से पसीना बहाता है, अपना सारे शौक छोड़ देता है, खाना प्रिय होगा वो भी छोड़ देता है, क्योंकि भाई मुझे अनेक तपस्या होती है खिलाड़ी के जीवन में। तो आप लोग इसको कम मत आकिए, देश के लिए आपका हर एफर्ट इंस्पिरेशन है। सिर्फ मेडल ही इंस्पिरेशन ऐसा नहीं है, खिलाड़ियों का हर एफर्ट इंस्पिरेशन होता है। चलिए मेरी तरफ से आप सबको बधाई। सुखी रहो बेटा, जय जगन्नाथ। मैं मेरठ आऊँगा तो तुम मम्मी पापा सबको लेके आ जाओ। और मेरठ तो दूर नहीं है, तुम कभी भी आ सकती हो। हाँ लगा दो बेटा, चलिए। बिना मेहनत की कमाई है मुझे तो।